हमारी हीरोइन कलीग के साथ में पार्टी कर रही है। वहाँ पर उसकी कलीग ने उसे बहुत दारू पिला दी, कहते हुए कि पी लो, ये चढ़ती नहीं है। पर हुआ उसका उल्टा, यूनसिन नशे में टल्ली हो गई। वह जाते हुए कह रही है, मैं यहाँ पर काम के लिए आई हूँ, ना कि ब्यूटी कंपेयर करने के लिए। वहाँ पर ये एक रात रंगीन करने वाली डोर नॉक कर रही थी हमारे हीरो के साथ में मौज करने के लिए। वह भी नशे में टल्ली है। हमारी हीरोइन कहती हुई जा रही है, ये इंटर्नशिप जिसे भी करनी हो वह कर ले, मैं तो कल क्विट कर दूंगी। तभी वह रातें रंगीन करने वाली से टकरा गई। कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो कमीनी, निकलो यहाँ से वरना एक चिपका दूंगी। मुझे मत मारना, मैं यहाँ से जाती हूँ। वह तुरंत ही वहाँ से रफू चक्कर हो गई। जो ने गेट खोला तो यूनसिन उसकी बाहों में पहुँच गई। कह रही है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन ये तो बड़ा हैंडसम है। वह उसके साथ में रसपान करने लगा, उसे बेड पर लिटाया, खुद लेटा और उसे अपने ऊपर बैठाया। यूनसिन ने अपना टॉप उतारा और बाल खोले और उसके साथ में रसपान करने लगी। दोनों ने जीवर की रसपान किया। बाद में जब उसकी आंखें खुली तो कह रही है, हाय रब्बा, ये मैंने क्या कर दिया, और ये लड़का कौन है, मेरा चश्मा कहाँ गया। जैसे यूनशिन का हाथ जाऊ को लगा, उसने यूनशिन को अपने पास खींच लिया। तब हमारी हीरोइन को याद आया कि उसने कल रात क्या गदर मचाई है। कह रही है, यहाँ पर जरूर उस रात रंगीन करने वाली के साथ में मौज करने के लिए आया होगा। जैसे ही उठकर जाने लगी तो पैर के नीचे चश्मा आया। झट से चश्मा पहना और जाने लगी तो जाऊ ने उसका टॉप पकड़ लिया, अपनी ओर खींचा। उसने हाथ झटका, उसका रुमाल और फाइल वहाँ पर ही गिर गई, लेकिन वह झट से वहाँ से चली गई। बाद में जब जाऊ तैयार होकर बाहर आता है तो उसे वहाँ पर वह फाइल और रुमाल दिखाई दिया। वह रुमाल के परफ्यूम की खुशबू लेता है, कहने लगा, ये तो वही रात वाला परफ्यूम है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट जियो आ गया। वह लव बाइट को देखकर चौंक गया, कहने लगा, आज से पहले आप किसी भी लड़की के इतने क्लोज नहीं गए मास्टर। बिस्तर पर देखा तो खून का दाग भी लगा था। कहता है, ऐसी गदर मचाई आपने, वो सब तुम छोड़ो, 1 घंटे में तुम्हें उस लड़की को ढूंढना है। उसके जाते ही जियो सोच रहा है, शायद मैडम का प्लान कामयाब रहा। वहीं ऑफिस में कलीग आपस में बातें कर रही हैं। हमारे बॉस की 7-8-9 लवर्स हैं। यूनसिन उनके पास आकर पूछ रही है, क्या बातें चल रही हैं। हमारे नए चेयरमैन जाओ के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना है वह बड़ा ही निर्दयी और क्रूर हैं। इतने में वह वहाँ पर आ गया। एक कलीग ने यूनसिन से कहा, इस डॉक्यूमेंट की 1 मिनट में तुम्हें 3000 कॉपियाँ बनानी होगी, वरना तुम्हारी जॉब तो गई समझो। 1 मिनट में 3000 कॉपी। तो वहीं जाओ अपनी टीम के साथ में अंदर आ रहा है। सभी लोग उसका वेलकम करती हैं। यूनसिन कहे जा रही है, बॉस को ये अच्छे से पता होता है कि उसके वर्कर को कैसे परेशान करना है। तभी उसका प्रिंटर भी खराब हो गया। वह कप लेकर जैसे ही मुड़ती है तो जाओ के ऊपर पानी गिर गया। जाओ कह रहा है, अपना चेहरा ऊपर करो। यूनशिन, अब तो तेरी जॉब गई, माफ करना बॉस, मैं साफ कर देती हूँ। टिश्यू निकालकर पानी साफ करने लगी। जाओ ने उसका हाथ पकड़ा, सोच रहा है, ये जानी जानी सी क्यों लग रही है। यूनशिन कहने लगी, बॉस कल रात कुछ मैंने ज्यादा ही पी ली थी। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वह कह रही है, मैं गिल्टी के तौर पर ओवर टाइम कर दूंगी। गिल्टी होने पर भी तुम काम करोगी। इतने में वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आई और पानी को साफ करने लगी। प्यार भरी निगाहों से अपने बॉस की ओर देखा। वह उसे दूर करता हुआ कह रहा है, अगर तुम्हें सफाई करना कुछ ज्यादा ही पसंद है तो तुम आज से हमारी कंपनी की टॉयलेट साफ करोगी। बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बॉस ने एक ना सुनी, गार्ड से पकड़कर वहाँ से ले गए। जाओ सभी से कह रहा है, ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो गंदे इरादे लेकर मेरे पास आते हैं। अगर आगे से किसी और ने भी ऐसा किया तो उसके साथ में भी ऐसा ही होगा और तुम आज से मेरी सेक्रेटरी होगी। इतना कहकर वहाँ से चला गया। वे मैनेजर से पूछ रही है, बॉस ने मुझे अपना सेक्रेटरी क्यों चुना। लियो कहती है, तुम उनकी जजमेंट पर शक कर रही हो, क्या मैं उन्हें इतनी टैलेंटेड लगती हूँ। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने 1 महीने के अंदर 3 सेक्रेटरी बदल दी हैं और कौन जाने अगला नंबर तुम्हारा हो। क्या वाकई में मेरे साथ में ऐसा होगा, वे तो वक्त बताएगा। फिलहाल तुम्हारी मंथली सैलरी 50,000 होगी। क्या कह रही हो, इतनी सारी सैलरी, वाओ मजा आ जाएगा। जाओ दूर से उसे देख सोच रहा है, आखिर मैंने इसे देखा कहाँ है। तभी यान को किसी ने बताया कि तुम्हारी सेक्रेटरी बनने की पोजीशन और स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, उसने तो मेरे प्लान में हेल्प करने का वादा भी किया था। उसने वह परफ्यूम रुमाल वहाँ पर छोड़ा है या नहीं। तभी वहाँ पर जाओ के गार्ड ने आकर उसे घेर लिया। वह कहती है, ये तो सेंगटिंग ग्रुप के सीईओ जाओ हैं, ये तुम्हारा प्लान है। हाँ, और तुम यहाँ कैसे। वह पास आकर परफ्यूम की खुशबू लेता है, कहने लगा, ये वो खुशबू नहीं है, ये तो कोई और है। हान कह रही है, इसमें मेरा रुमाल मिसिंग है। पहले तुम ये बताओ, होटल से क्यों भाग गई थी। उसे याद आया, होटल में तो यूनसिन गई थी, उसने वहाँ पर ये फाइल छोड़ दी, मतलब यूनसिन ने इसके साथ में रात बिताई। कोई नहीं, मैं इस बात का फायदा उठाती हूँ। अब तो मैं क्या ही बताऊँ, वह मेरा पहली बार था, मैं डरी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए
भाग गई। पर तुम्हें तो मेरी माँ ने भेजा था ना, तो डर किस बात का? तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लो मेरे बिला का कार्ड है, जब भी मेरी माँ कहे तो तुम वहाँ पर मूव हो जाना। मेरा फोन नंबर भी ले लो। तभी उस पर यून सिंह का कॉल आ गया। जाओ ने फोन उठा दिया। वो कह रही है आन मेरा, वे कहने लगी आन मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं बॉस की सेक्रेटरी बन गई हूँ, जिसके लिए मुझे मोटी सैलरी भी मिल रही है, जो हम दोनों के लिए काफी होगी। पर मेरा बॉस चेरी नाग है, हमेशा डसता रहता है। जाओ कहता है क्या कह रही हो? तब वे कहती है मुझे आवाज नहीं आ रही है, लगता है सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, और कॉल कट कर दिया। जियो ने उसे काट दिया। जाओ ने कहा अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो कांटेक्ट कर लेना। बाहर आते ही यून सिंह कह रही है वाह 3 महीने में 1.5 लाख हो जाएगा। हाथ ऊपर किया तो बॉस में जाकर लगा। ये क्या किया तूने यून सिंह? अब ये पुराना और नया हिसाब दोनों अभी बराबर करेगा। अपने पास बुलाया। बॉस मुझे माफ करना, उस दिन मुझे आपको जहीरा नाग नहीं कहना चाहिए था। आप निश्चिंत रहें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे एक और चांस दे दीजिए। वह सोच रहा है इसको मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ठीक है तो तुम्हें 3 घंटों के अंदर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रोडक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। क्या? अभी तो उसका कोई बैकग्राउंड डेटा भी नहीं है मेरे पास, तो कैसे कर पाऊंगी? तो रिजाइन कर दो। नहीं, उसे मैं अभी करने के लिए चाह रही हूँ। अब तुम्हारे पास 2 घंटे 58 मिनट बचे हैं। ये तो डेविल है। और कुछ मिस्टर जाओ मेरे लिए कॉपी बना कर लाना। वह रेसिपी बताता है। उसने तुरंत नोट डाउन कर ली और झट से भागती है। यून सिन को भागती हुई देखा तो उसे वह पल याद आया जब वह होटल में उससे छूटकर भागी थी। वह फोन पर कह रहा है एक बात और, होटल में कैमरे चेक करवा लेना। जाते हुए आन से टकरा गई। वो कहती है तुम जाओगी सेक्रेटरी हो? हाँ, तो तुम अपने ग्लासेस मत उतारना। क्यों? इसमें तुम स्मार्ट और कैपेबल दिखती हो, अगर इन्हें उतार दोगी तो बड़ी बेकार दिखोगी। वह गले लग कहती है तुम मेरे बारे में बड़ी सोचती हो। तुम्हें पता है आन, मेरे बॉस ने मुझसे पहले 2 सेक्रेटरी को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वह मेरे बॉस पर डोरे डाल रही थी। तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना? तुम आज अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? मैं जॉब छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कीबला में मूव करना है। क्या वह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? अरे मैंने उसके बारे में सब कुछ चेक किया है, वह बड़ा अमीर है और उसका किसी के साथ में कोई अफेयर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो। ठीक है बाबा, तुम खुश तो हो? हाँ मैं खुश हूँ। मुझे माफ कर देना यूनसेन, मालकिन कौन नहीं बनना चाहता है। उसने अपना काम खत्म किया ही था। तभी मैनेजर आकर कहती है यह तुम्हें यूनचेंग इंटरनेशनल जाना होगा जाओ को लेने के लिए। पर मेरी तो छुट्टी का समय हो रहा है, तो क्या करूँ? इसके लिए तुम्हें 50,000 की सैलरी तो दी जा रही है ना। ये लो उसकी गर्लफ्रेंड की घर तक कार ले जाना। उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? वह यूनचेंग इंटरनेशनल पहुँच कर कह रही है अरे वाह इसकी गर्लफ्रेंड भी है। पर फिर भी देखो इसे, ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। वह आन को कॉल करके बता रही है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती ओवरटाइम करवाया जा रहा है, क्या तुम जाओ के साथ में हो? अरे वो राक्षस मुझे कुछ पैसे देकर कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहा है। तभी वहाँ पर जाओ आ गया। तब वह तुरंत उसकी प्रशंसा करने लगी। पीछे मुड़कर कहती है बॉस जाओ आप आ गए। वह कह रहा है मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेती हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लिली ने आकर ड्रिंक गिरा दी। कहती है तुम्हें दिखता नहीं है क्या? वेट्रेस कहने लगी आपने ही तो नीचे गिलास गिरा दिया और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसे सिर फेंक कर मारा। यूनसेन ने रोक लिया। वह कह रही है बेबी तुम आ गए, देखो मुझे ये वेट्रेस परेशान कर रही है, मेरी हेल्प क्यों नहीं करते? लिली मैं हमारी दोस्ती के कारण तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर ऐसी बात है बेबी तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी ताकि हमारी डेट का मूड खराब ना हो सके। ये सुनकर यूनसेन मुस्कुराने लगी। लिली कह रही है बेबी तुमने वादा किया था मेरे डैड से कि तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगे। आज रात में मेरे घर पर आओ, हम दोनों मिलकर मौज करेंगे। अरे नहीं, मेरे अभी बहुत से काम बाकी हैं, उन्हें मैं खत्म करने के लिए जाता हूँ। लिली उसे रोकते हुए कह रही है बेबी इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा रुक कर चले जाना, कुछ समय मुझे भी दे दो। लिली को जाओ से चिपकता हुआ देख यूनसेन भी हैरान है। जाओ उसे हेल्प करने के लिए कहता है। उसने मना किया तो वह उसे पास में खींचकर कह रहा है लिली मैं तुम्हें बताना भूल गया था, हमने लास्ट मंथ ही शादी कर ली है, इससे ये तो बड़ी बेकार दिखती है। बेबी तुम अंधे हो गए थे जो तुमने इसके साथ में शादी कर ली। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये तो हर रोज लड़कियों के साथ में खेल करता है। वैसे तुम कितने साल की हो? लिली बस भी करो, इसे मैंने चूज किया है। लेकिन बेबी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, देखो तो इसे, इसके मुंह से बड़ा तो इसका चश्मा है। तुम कॉलेज की स्टूडेंट जैसा होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं इस तरह की ट्रिक को कई साल पहले यूज करके छोड़ चुकी हूँ। चश्मा निकाल पैर से कुचल दिया। यूनसेन कह रही है तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये मुझे आन ने गिफ्ट दिया था। उसने तुरंत अपने बालों को खोला तो जाओ को उस रात
रात का दृश्य याद आया जब उसके साथ में हसीन पल बिताते हुए यूनसिन ने अपने बाल खोले थे। प्रेजेंट में यूनसिन ने एक पैक पिया और लिली से कहती है, इसने मेरे साथ में एक रात में 7 बार किया था, क्या तुम इसका वो झेल सकती हो? ये सुनते ही जाओ भी चौंक गया, मुझे तो लगता है तुम तो इसके बेड तक भी नहीं गई होगी। गुस्से से यूनसिन को दूर किया, उसके ऊपर वाइन फेंकने गई तो यूनसिन ने ग्लास पकड़ लिया, उसे नीचे गिरा दिया। जाओ से कहने लगी, देखो बेबी, इसे मैंने थोड़ा सा क्या कह दिया, इसे तो बड़ा बुरा लग गया, गुस्से में आकर मेरे ऊपर वाइन फेंकने चली थी, मुझे मेरा वाइन ग्लास भी तोड़ना पड़ा। लिली, तुम इसके साथ में ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे बड़ा नाराज किया है। बेबी, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो इसने किया है। विश्वास नहीं है तो वेटर से पूछ लो, तुमने देखा है ना। वेटर ने साफ साफ मना कर दिया। तब यूनसिन कह रही है, अगर लिली अपनी ये ड्रेस मुझे दे दे तो मैं इसे माफ कर दूंगी। ये सुनते ही जाओ सोच रहा है, ये तो बड़ी चालाक है, तुम्हारी मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी देखती हूँ। उसने यूनसिन को पूल में गिरा दिया। जाओ कूद कर उसे बचाता है, उसे देख उसके साथ में बिताए हुए पल याद आए। वह कह रही है, ये तो वही है जिसके साथ मैंने रात रंगीन की थी। जाओ कहने लगा, अगर इसे कुछ हो जाता तो लिली मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता और तुम्हारे यूनजिन ग्रुप को बैंकरप्ट कर देता। बाद में वह कार में बैठ सोच रही है, मतलब मेरे बॉस ने उस रात मेरे साथ में गपागप किया था, अगर उसे ये बात पता चल जाती है तो मेरा हाल भी वह अदर सेक्रेटरी की तरह कर देगा। बॉस मुझे माफ कर देना। वहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई थी। तुम मेरी हो तो मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने देता। उसने चश्मा उतारा तो याद आया जब उसने उस रात अपने बाल खुलकर लहराए थे। पूछने लगा, क्या तुम ही हो वो जिसने उस दिन मेरे साथ में रात बिताई थी? वह उसके साथ में बिताए हुए हसीन लम्हों को याद करते हुए उसके करीब आ रहा था, पर एन वक्त पर हमारी हीरोइन ने उसे धक्का दे दूर कर दिया। कहने लगी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड। अरे बॉस, आपको लग गई, मेरा वो मतलब नहीं था, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हो और मुझ जैसी छोटी सेक्रेटरी पर नजर डाल रही हो यूनजिन ग्रुप की लिली को छोड़कर। अरे वो तो मैं उसे धमका रहा था ताकि उसके साथ में लंबे समय तक खेल सकूं। ये सुनकर यूनसन ने उसके सिर को जोर से दबा दिया और मुस्कुराने लगी। वह कार से बाहर आती है। जाओ आकर कहता है, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। उसे जाती हुई देखा तो उसे वह पल याद आता है जब वह होटल में उससे छूटकर भागी थी। तभी सेक्रेटरी ने उसे होटल का वीडियो भेजा, कैसे यूनसन उसके रूम में आई थी और दोनों साथ में रोमांस करने लगी थी। फिर उसके साथ में मौजा ही मौजा करके वह वहाँ से भाग गई थी। वीडियो देखने के बाद उसने तुरंत सावंसर को रुकने के लिए कहा। तभी मैसेज आता है, बॉस मैंने गलत वीडियो भेज दिया था, माफ करना। इतने में एक आदमी उसे धक्का देता हुआ वहाँ से निकलता है। जाओ ने उसे गिरने से बचाया। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दूर से आन भी उन दोनों को करीब आता हुआ देख रही थी। वह यूनसिन को उठाकर अंदर ले जाता है, उसे सुबह पर बैठा दिया। गुस्सा होता हुआ कह रहा है, तुम मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक भी नहीं हो। वह कहती है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल दे। आपको तो खुश होकर मुझे कंपनसेशन देना चाहिए। उनकी बातों को आन भी सुन रही थी। वह यूनसिन का हाथ पकड़कर कह रहा है, बताओ तुम्हें कैसा कंपनसेशन चाहिए है। आन फुदक गई। उन्होंने उसे देख लिया। यूनसिन कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, अब आप यहाँ से जाइए। वो जाते हुए सोच रहा है, आखिर हम लोगों को छिपकर कौन देख रहा था। उसकी जाते ही आन बाहर आती है। यूनसिन पूछ रही है, क्या तुम आज ही यहाँ से जा रही हो? अरे नहीं, आज की रात तो मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी। तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी बॉस के साथ में अच्छी पटरी खाती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी वजह तो मैं आज मरते मरते बची हूँ। अच्छा, वैसे भी मुझे अच्छा आदमी नहीं लगा, इसलिए मैं तो यही कहूंगी, तुम्हें उसके ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे तुम्हें कुछ देना था, ये हैंडमेड रुमाल है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं तो निशानी के तौर पर तुम्हें दे रही हूँ। रुमाल को देखते हुए एन सोच रही है, इसने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अगले दिन उसे जीव लेने के लिए आया। वह वहाँ से कार में बैठकर निकलती है। उसे जाते हुए यूनसिन ने देखा। कहती है, ये तो जाओ की कार है और ये अंदर कौन बैठा है, जाना जाना सा लग रहा है। जैसे ही वे मेंशन में पहुंचती है, सारी मेरे उसका वेलकम करती हैं। जियो ने उसे अंदर जाने से रोका। कहने लगा, मिस आप अंदर नहीं जा सकती, ये मास्टर का रूम है, बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं तो बस उनसे मिलना चाहती थी। ऑफिस में यूनसिन खुद को देखते हुए कह रही है, खूबसूरती के दम पर मैं यहाँ तक आ गई। उसके पास जावा कर कहता है, ऐसा नहीं है, उसने ध्यान नहीं दिया। कह रही है, 20 साल की खूबसूरत लड़की यहाँ पर खड़ी है और तुम मुझे बदसूरत कह रही हो।
मुड़कर देखा तो वह उसका बॉस था। वह तुरंत जाने लगी। वह उसे रोकता हुआ कहता है, कहाँ चली? कहीं नहीं बॉस। उसे देखने लगी। वो कहता है, कल क्या तुमने अच्छे से नहीं देखा था जो आप घूरे जा रही हो? अरे बॉस, इस बारे में और ना बोले। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी रेपो के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या ये ड्रेस तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए पहन कर आई हो? अरे बॉस, आज वैलेंटाइन डे है तो मेरी तो पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक है, तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। वह उसके करीब आने लगा। यूनसिन कह रही है, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। वह कहता है, तुम ये मत भूलो, ये मेरी कंपनी है। अरे बॉस, मेरा मतलब था आप एक रेपुटेटेड लीडर हो। अगर किसी ने आपको मेरे करीब आते हुए देख लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? वह वहाँ से भागने लगी। तभी उसकी सैंडल फंस जाती है। चाओ उसका चेहरा ऊपर कर कहता है, कल तक तुम्हें 5 पीपीटीज तैयार करके देनी होगी, ये मत भूल जाना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। यूनसिन उसे गुस्से में सैंडल फेंक कर मारती है। जाओ ने सैंडल को पकड़ लिया। वह वापस देने को कहती है। जाओ ने सैंडल दूर फेंकी और वहाँ से चला गया। वह उससे बड़बड़ाती हुई कह रही है, इसे तो मैं देख लूंगी। बाद में वह अपनी टेबल पर बैठकर सैंडल को चेक कर रही थी। उसकी कलीग पूछ रही है, क्या बात है सेक्रेटरी सिया, आज तो तुम बड़ा चमक रही हो। दूसरी कहती है, बिल्कुल सही कह रही है, आज तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो। उधर जाओ भी सोच रहा है, क्या मेरे फेस पर इतनी झुर्रियां आ गई हैं। तब मैनेजर लियो कहने लगी, बॉस आप अभी भी हैंडसम और कूल दिखती हो, आज भी हजारों लड़कियां आप पर मरती हैं, तो फिर अभी हाल ही में यूनसिन ने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? लियो बताती है, बॉस ये हमारे वैलेंटाइन डे के लिए नए प्रोडक्ट हैं, क्या आपको आपकी गर्लफ्रेंड के लिए कोई स्पेशल बनवाना है? पर हमारा हीरो तो यूनसिन के ख्यालों में खोया हुआ था। कहने लगा, पहले तुम यूनसिन को यहाँ बुला कर लाओ। ओके बॉस। जैसे ही यूनसिन वहाँ पर आती है, जाओ कहने लगा, इन्हें ट्राई करके बताओ। अच्छा बॉस चाहते हैं मैं इसकी गर्लफ्रेंड के लिए सूट ट्राई करके बताऊं। उसने एक एक करके सारी सैंडल्स ट्राई करके उसे बता दी, पर बॉस को कोई पसंद नहीं आई। उसने तुरंत लियो से कहा, तुम हाई हील वाली ड्रेस डिजाइन लेकर आओ। तभी यूनसिन का पैर मुड़ गया। जाओ उसे गिरने से बचाता है। इतने में वहाँ पर लियो सैंडल लेकर आ गई। जाओ यूनसिन को देते हुए कह रहा है, ये तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी प्यारी है, ये हमारी कंपनी के नए क्रिस्टल लव सैंडल्स हैं। वह उसके बाल संवारने गया, पर रुक कहता है, मुझे पता है ये नए हैं, पर मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती हूँ, मैं तो अपनी सैलरी से ही संतुष्ट हूँ। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, इन्हें तुम एक वीक तक पहनो और हमारे लिए रिव्यू देना, क्या मैं इसमें और क्या बदलाव कर सकती हैं? बॉस क्या आप मुझे टेक सब्जेक्ट समझती हो? उसे कलीग की डेट वाली बात याद आ गई। वह यूनसिन से कहता है, इन्हें झाओलूटिन के पास में भेजने में मेरी हेल्प करो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये लेकर जाऊँ। क्या तुम अपनी डेट को इतनी बिजी रखोगी? अरे ना बॉस, आपके काम के आगे डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ही जाओ वहाँ से गया। यूनसिन मुझे सैंडल दिखाती हुई कहती है, इसकी तो मैं इधर मेड बता रही है, मेसान आपके लिए मास्टर वैलेंटाइन डे गिफ्ट बेचने जा रहे हैं। सच? हाँ, आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। हाँ, आज तक उन्होंने किसी भी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया। बाहर आकर देखती है, ये तो इतनी जल्दी आ गए। कार से उतरकर यूनसिन कह रही है, अरे वाह, बॉस का मेंशन तो बहुत प्यारा है। अंदर आकर पूछ रही है, कोई है? आन ने जैसे ही देखा ये तो यूनसिन है, वह तुरंत ही छिप गई। मेड कह रही है, मिस सू की तबीयत ठीक नहीं है, आप ये मुझे ही दे दो। वह सोचने लगी, मैं यहाँ तक आई पर बॉस की गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाई। उसकी जाते ही आन नीचे आई। मेड कहती है, मिस ये रहा गिफ्ट। वह सैंडल देखकर बड़ी खुश हुई, कहने लगी, ये तो बड़ी प्यारी हैं। वह तुरंत ट्राई कर उसे आईने में देखती है। अपनी एक सेल्फी भी निकाली। रात में यूनसिन की कार जूलियटन विला के पास में खराब हो गई। उसने तुरंत कॉल करके कार को रिपेयर करने वाले को बुलाया। वह थोड़ी ही देर में बाइक से वहाँ पहुँचता है। तभी वहाँ से गुजर रहे उसके बॉस को लियो बता रही है, देखो बॉस, हमारी सेक्रेटरी सिया किसी के साथ में खड़ी हुई है। तब जाओ कहने लगा, आज का प्लान किसने बनाया था? इसमें तो बहुत लूप हैं। लियो कहने लगी, इसे सेक्रेटरी यूनसिन ने बनाया था, उसे तुरंत मेरे घर पर आने के लिए कहो, वहाँ आकर वह दूसरा प्लान बनाएगी। लियो ने तुरंत ही सिया को फोन किया, कहती है बॉस ने तुम्हें घर आने को कहा है। वो कहने लगी, मैं क्यों जाऊँ उसके घर पर? अरे बॉस कह रहे हैं अभी तुम किसी के साथ में हो ना। मुझे गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि मैं इस बॉस को ही बदल दूं। ये सब कुछ जाओ ने भी सुन लिया। लियो कहती है, तुम्हें आना ही होगा, ये उनका ऑर्डर है। ठीक है, तो मैं वहाँ पर आती हूँ, पर मेरी कार खराब हो गई है, मुझे टैक्सी लेकर आना होगा। मेरा बॉस तो डीमन है, 24 घंटे मुझसे काम करवाना चाहता है। इधर आन बैठी हुई ड्रिंक कर रही है। उसने बॉस की टी में कुछ मिला दिया और कुछ सोचते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी। जैसे ही जाओ वहाँ पर आता है, वो कहने लगी, आप बहुत थक गए होगी, ये लीजिए चाय पी लीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है। वह चाय पी लेता है। उसने लियो से पूछा, यूनशिन यहाँ कब तक आएगी? ये सुनते ही आन चौंक जाती
आती है। लियो ने कहा वह आती ही होगी बॉस, ठीक है तो उसे डायरेक्ट मेरे पास भेज देना। यूनसन को आता हुआ देख हान नीचे झुक जाती है। यूनसन पूछ रही है क्या हुआ मिस सू, मैं आपकी मदद करूं? उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। लियो कहती है तुम रहने दो, पहले बॉस के पास चलो, तुम्हें बहुत काम करना है। बॉस कह रहा है आओ बैठो। वह उसे देख सोच रही है मन तो ऐसा करता है इसे एक चिपका दूं, पता नहीं अच्छे वाले प्लान में इसे क्या गलती समझ में आई। वह उसे देख कह रहा है लगता है सेक्रेटरी सिया को ओवर टाइम करना पसंद नहीं है, क्या मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी? नहीं बॉस, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। तभी लियो उसके लिए पानी लेकर आई, पैर फिसला तो पानी उसके ऊपर गिर गया। लियो कहने लगी ये लो साफ कर लो। जैसे ही उसने अपने बाल ठीक किए जाओ को उस रात का सीन याद आ गया। उसने खुद पे कंट्रोल किया। यूनसिन से कहा तुम जाकर चेंज कर लो और अपने घर निकल जाना और कल का प्लान दोबारा बनाना। वह गुस्से में चाय पीती है और फुदक कर वहाँ से चली गई। बाद में वह उसके करीब जा रहा है। वह कहने लगी ऐसा मत करो, बाहर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो मैं क्या करूँ, इतनी रात को तुम गलत इरादों के साथ में मेरे रूम में क्यों आई? अब मैं मौज तो करूंगा ही। वह कहने लगी बॉस में गलती से आ गई। वह जाने लगी, उसे किस कर लिया। उसने मुंह पर हाथ रखा और कह रही है बॉस ये सच में गलती से हो गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी क्यों चुना? क्योंकि मैं लड़की हूँ? अरे नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पता है मुझे क्या पसंद नहीं है। मुझे आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं ये जॉब केवल पैसों के लिए कर रही हूँ। तभी भागता हुआ जियो आया, कह रहा है माँ आ रही है। जाओ कहता है अब तुम जाओ, पेरेंट्स से मिलने का वेट करना ताकि हम लोग जल्द से शादी कर सकें। आपसे कौन शादी करेगा? इतना कहकर वहाँ से चली गई। इधर आन सोच रही है लगता है यूनसेन चली गई होगी। बाहर आकर जियो को चिल्ला रही है तुम यहाँ पर 11 लोगों को लेकर क्यों आती हो? मैं कल जाओ से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी, प्लीज मिस ऐसा मत करना। तभी वहाँ पर जाओ की माँ आकर कहती हूँ मैं भी देखना चाहती हूँ कौन है जो इसे जॉब से निकाल रहा है। माँ आपने गलत सुन लिया, मैं होती कौन हूँ इसे जॉब से निकालने वाली? तुम जाओ की गर्लफ्रेंड हो इसलिए झेल रही हूँ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगी। तुम उसके लायक नहीं हो, आगे से कभी भी अपनी लाइन क्रॉस मत करना। जी मिस जाओ, मेरा बेटा भी कभी भी किसी को यहाँ पर लेकर आ जाता है मुझे मूर्ख बनाने के लिए। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। वह भी कपड़े उतार कर जाओ के पास गई, कह रही है आज रात में तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। अनी आप थक गए होगे, मैं आपको मसाज दे देती हूँ। तुम्हारी स्मेल कैसे बदल गई? ये सेंट मैंने स्पेशल आपके लिए लगाया है, मुझे रोज की स्मेल बड़ी बेकार लगती है। मेरी बिना परमिशन के तुम मेरे रूम में कैसे आई? वह उठकर वहाँ से चला गया। आन वहाँ पर गुस्से में सामान फेंकने लगी, कहती है यूनसेन जाओ को तुम्हें अपना बना कर रहूंगी। उसे मैसेज कर पूछ रही है तुम्हें कौन सा शावर जेल पसंद है। अट्रैक्टिव कपड़ों में बैठी हुई अपनी ही पिक देख रही थी। तभी यूनसेन ने उसे सैंडल की पिक भेजी। जाओ को पास खड़ा हुआ देखकर उसका खून खौल गया। यूनसेन का दिया हुआ रुमाल उठाकर कहती है मुझे जल्द से जल्द जाओ को अपने ऊपर लाना होगा। वह उसके पास जाकर माफी मांगती है, मैं आगे से बिना परमिशन आपके रूम में नहीं आऊंगी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? वह उसकी तरफ देखता है। आन कहने लगी मैं कंपनी की डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर बोर हो रही हूँ। और उसका मुंह पूछने लगी। वह तुरंत पूछता है ये रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसे मैंने खुद बनाया है, ऐसी ट्रिक का यूज करके मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। उसे रुमाल फेंक कर मारा। वो कहने लगी मुझे माफ करना, मैं गलत हूँ, मैं कंपनी में सीधा काम करने जाऊंगी पर किसी से ये नहीं कहूंगी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगले दिन यूनसेन ने सिस्टम पर बहुत सारे लेवल लगे हुए देखे। वह लियो से पूछ रही है ये सब किसने किया? और किसने किया होगा? ये कलीग का काम होगा। एक बात और, आज हमारे यहाँ पर 8 डायरेक्टर आने वाली हैं, तुम उनकी भी सेक्रेटरी का काम करोगी। ये क्या बात हुई? एक पर्सन 2 लोगों की सेक्रेटरी बनेगी और सैलरी 1 लोगों की दी जाएगी? आए रब्बा, लेकिन मैंने 8 डायरेक्टर के बारे में आज तक सुना नहीं है, वह कौन है? तभी वहाँ पर आन आई। लियो हेलो डायरेक्टर कहकर वहाँ से चली गई। यूनसेन उससे पूछ रही है तुम 8 डायरेक्टर कैसे बन गई? सेक्रेटरी सिया क्या तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं 8 डायरेक्टर बनूं? अरे मेरा वह मतलब नहीं था, जब से तुम वहाँ से गई हो मैंने तुम्हारे बारे में ये सब कुछ नहीं सुना। वह हाथ दूर कर कहती है आगे से जगह और पोजीशन का ध्यान रखना क्योंकि अब मैं डायरेक्टर हूँ और तुम सेक्रेटरी और मेरी असिस्टेंट भी। जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफी लेकर आओ। मिस्सू ये रही कॉफी। उसने थोड़ी सी पी और नीचे गिरा दी। कहने लगी बड़ी बेकार कॉफी है। उसका दिया हुआ रुमाल निकाल कर कहती है अब ये मेरे स्टेटस के हिसाब से कोई काम का नहीं है, इससे तुम कॉफी पहुँच सकती हो। अरे तुम ऐसी कब से हो गई? क्या तुम्हें उससे कोई परेशानी है? सेक्रेटरी सिया मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, अब हमारा कद अलग अलग हो चुका है, ये लो साफ करो। वह सोच रही है 20 सालों से ये मेरी दोस्त रही है पर अचानक से ये कैसा बिहेव कर रही है। तभी वहाँ पर मिस्टर जाओ भी आ गए। उन्होंने देखा कि यूनशिन ने रुमाल अपने पास रख लिया और बाई पर लाकर कॉफी साफ करने लगी। आन ने उसका सामान गिराया और बाहर चली गई। तभी उसके पास में साई चेंज उनका कॉल आ जाता है, कह रहा है
मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे मिलने अभी आती हूँ। मिस्टर जाओ भी तुरंत ही उसे देखने के लिए गए। वह भागती हुई उसके गले लग कहती है, चेंजुन तुम वापस कब आ गए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी। ये देखो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लेकर आया हूँ। हम आन के साथ में बैठकर रात में डिनर करेंगे। पर मैं उसके साथ में बातचीत नहीं करती हूँ। क्यों, क्या तुम लोगों का झगड़ा हो गया? अगर ऐसा हुआ भी है तो डिनर के टाइम पर बैठकर उसे सॉल्व आउट कर लेना। वह डिशेस की खुशबू लेती हुई कह रही है, ये तो बड़ी मस्त है। उन्हें बात करते हुए जाओ ने देख लिया। चेंजुन भी उसे देखता हुआ कह रहा है, जाओ इस बार मैं तुमसे आगे निकल कर रहूंगा। रात में वह चेंजुन के साथ में डिनर करने के लिए पहुंची। वह उसकी गाल खींचता है। जियो और जाओ उस पर नजर रखे हुए हैं। जियो पूछने लगा, क्या वह सेक्रेटरी सिया का बॉयफ्रेंड है? जाओ उसे घूरता है तो वह शांत हो गया। जाओ ने पूछा, कल माँ मिली थी मिस सू से, उन्होंने क्या कहा? बॉस, मिस सू उनको ज्यादा पसंद नहीं आई। इसका मतलब है माँ ने उसे नहीं भेजा था। हाँ बॉस, उस रात आपके साथ में मौज करने के लिए अरेंजमेंट जिनसू ने की थी। आपने तो दरवाजा ही नहीं खोला था। रातें रंगीन करने वाले तो बाहर के बाहर ही भाग गई थी। उसे तुरंत यूनसिन का ख्याल आया। वह कहता है, एक बार तुम होटल का फुटेज चेक करा लेना। अंदर चेंजुन अपने हाथों से यूनसिन को खिला रहा है। वह मुस्कुरा रही है। तभी वहाँ पर आन आ गई। चेंजुन कहता है, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था क्योंकि तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। यूनसिन पूछ रही है, आन क्या तुम हम लोगों से कुछ छिपा रही हो? क्या मतलब? क्या तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन किसी के फेवर से मिली है? तुम खुद ही गैस कर लो। तभी उसके पास में बॉस का कॉल आ गया। तुम्हें मेरे साथ में एक पार्टी में चलना है। उसने मना किया पर बॉस ने उसकी एक ना सुनी। फोन कट करके कह रही है, बॉस को ये कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? चेंजुन पूछ रहा है, क्या हुआ? अरे मेरा बॉस मुझे ओवर टाइम करने के लिए फोर्स कर रहा है। तभी उसे लेने के लिए कार आ गई। वो कहती है, चेंजुन ट्रीट देने के लिए थैंक्स, मैं बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। वह उसे रोकता ही रह गया पर यूनसिन वहाँ से भाग गई। वह आकर कार में बैठी। ऑफिस में कलीग बात कर रही हैं कि मैंने सुबह सेक्रेटरी सिया को मिस्टर जाओ की कार से उतरती हुई देखा। कहीं कल रात दोनों ने साथ में मौजा ही मौजा तो नहीं किया? ये तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पता चलेगा, जब वहाँ पर मीडिया वाले उन लोग से क्वेश्चन करेंगे। उन लोगों की बातों को आन भी सुन रही थी। वह होस्ट के पास जाकर कह रही है, तुम्हें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं उसके लिए बहुत समय से तैयारी कर रही हूँ। तुम्हारी माँ की सर्जरी होने वाली है, लेकिन उनकी सर्जरी कराने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम स्टेज पर नहीं जाओगी तो उनकी सर्जरी के लिए पैसे मैं दे दूंगी। बाद में यूनशिन आकर कहती है, साओ जियान, ये हमारी कंपनी के नए शूज हैं। जब तुम स्टेज पर जाओगी तो इन्हें पहन लेना। हम सब लोग मिलकर तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। यहीं रख दीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। वह बाहर आई तो जाओ पूछता है, सारी अरेंजमेंट ठीक है? हाँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, आप बेफिक्र रहें, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट लॉन्च हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी उन लोगों को चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जाओ पूछता है, क्या हुआ? यूनसिन जो सैंडल लेकर आई थी वे टूटी हुई थी। साओ जियान ने पहनी तो उसका पैर मौच गया। अब वह इस हाल में स्टेज पर नहीं जा पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो चेक करके लाई थी। लियो कह रही है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यूनसिन ने सभी से माफी मांगी और कहने लगी, आप लोग चिंता ना करें, मैं जल्द से जल्द कोई नई होस्ट ढूंढ लूंगी। उसकी बाकी कलीग्स कह रही हैं, पर साओ जियान की मेहनत पे तो पानी फिर गया। दूसरी कह रही है, यूनलिन ग्रुप भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अगर हम समय पर नहीं कर पाए तो वह हमसे आगे निकल जाएंगे। झाओ कहता है, इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारे पास कोई अल्टरनेट भी नहीं है। आन कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो अब तो किसी तरह करके यूनसिन को ही सब कुछ संभालना होगा, क्योंकि वही प्रोडक्ट को हमसे अच्छे से जानती है। दूसरी कलीग कहती है, बिल्कुल सही कह रही हो, यूनसिन ने वह प्रोडक्ट पहन कर देखा है, उसे इसके बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा। तब जाओ उससे पूछता है तो यूनसिन वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गई। ड्रेस पहनकर जैसे ही यूनसिन स्टेज पर आती है तो लियो कहने लगी, वाओ, ये तो कितनी प्यारी लग रही है। जाओ कहता है, शांत रहो। तो वहीं आन कह रही है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। यून सभी से कहती है, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करूंगी। सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी वहां पर कुछ और ही प्ले हो गया। वहां बैठे हुए लोग बाग कह रहे हैं, क्या तुम लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर ह्यूमिलेट करने के लिए बुलवाया है? लियो ने झाओ से पूछा, क्या मैं सेक्रेटरी यूनसिन को नीचे लेकर आऊं? ऊपर वह सोच रही है, यूनसिन तू पैनिक ना हो, तू कर सकती है। यूनसिन उन लोगों से कहने लगी, हम लोगों का आपको ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, ये तो हमारे नए प्रोडक्ट की थीम है। और अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने लगी। वहाँ पर बैठे हुए लोगों को उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बड़ा पसंद आया। वे उसके लिए तालियां बजाती हैं। बाद में जाओ उसके पास जाकर कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया। बॉस, अब अगर कोई भी सेक्रेटरी फैंसी ड्रेस पहन कर आएगी तो उससे नफरत नहीं करोगे ना? ये सब छोड़ो, तुमने जो हार्ड वर्क किया है उसके लिए थैंक्स। अरे बॉस, कैसा थैंक्स, ये तो मेरा काम है।
तभी किसी का फोन आता है, बॉस मुझे होटल की फुटेज मिल गई है, जाओ तुरंत उसे देखने के लिए चला गया। यहाँ आन कह रही है सो तो अब शुरू हुआ है। तभी वही कलीग देखती हैं उनकी बनाई हुई डिजाइन को किसी ने लीक कर दिया है। आन ने इस सब का इल्जाम यूनसिन पर डाल दिया। वह कहे जा रही है ये सब कुछ मैंने नहीं किया, अगर तुम लोगों के पास कोई सबूत है तो दिखाओ। आन कहती है हाँ सबूत हैं, मिस लियो जरा फोटो ओपन करना। सभी लोगों ने फोटो देखी। आन बताती है यूनसिन जिसे हक कर रही है वह चेंजुन है, हमारी कंपनी का पुराना कॉम्पिटिटर। कलीग कहती हैं तुम्हारा दूसरे कलीग के साथ मिलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम हमारी कंपनी को बर्बाद करना चाहती हो। अरे मैंने उससे कंपनी के बारे में बात करने के लिए नहीं गई थी, विश्वास नहीं है तो मैं तुम लोगों को चैट लॉग दिखा सकती हूँ, देखो मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बात की। तब एक कलीग ने चेक किया और पूछती है तो ये क्या है, अब तुम्हें और कुछ कहना है। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, ये मैसेजेस आन ने भेजे थे चानजुन को जब वहाँ पर यूनसिन नहीं थी। वह कह रही है आन तुम तो मुझे लंबे समय से जानती हो, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। संबंध अपनी जगह है और काम अपनी जगह, क्या पता तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया हो। इधर जाव ने वीडियो देखा, उसे रूम में जाती हुई यूनसिन नजर आई तो इधर आन ने यूनसिन को धक्का दिया, कह रही है निकल जाओ यहाँ से। उसकी सपोर्ट वहाँ की कलीग भी कर रही थी। वह कह रही है तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऑफिस में जाकर कैमरा चेक करूंगी। तभी वहाँ पर मिस्टर झाऊ आ गए, उन्होंने यूनसुन को उठाया। लियो से पूछा यहाँ क्या चल रहा है। बॉस इसने हमारी कंपनी का सीक्रेट लीक किया है, इसके खिलाफ सबूत भी है हमारे पास। तो क्या हुआ, जाओ जाकर एक बार दोबारा चेक करो। सभी के मुंह उतर गए। लियो चेक करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद आकर कह रही है ये रही सर्विलियंस फुटेज जिसमें साव नजर आ रही है। जाओ ने आन का हाथ पकड़ा, कहता है ये सब कुछ करने के लिए तुमने श्याओ को रिश्वत दी थी। वो कहती है जाओ आपको गलतफहमी हुई है। तब वो अपने फोन में उन लोगों की बातचीत सुनवाता है। ये सुनते ही श्याओ ने कबूल कर लिया कि आन के कहने पर ही उसने ये सब कुछ किया है। आन कहती है मैंने तुम्हारी इतनी सपोर्ट की और तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। सिक्योरिटी वाले उसे पकड़कर ले गए। श्याओ कहती है मुझे जाने दो, मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए तो मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। यूनसिन जाकर उसके आंसू पोंछती है, मुझे पता है तुम्हें ऐसा करवाने के लिए दबाव बनवाया गया। जाओ उसका हाथ पकड़कर पूछता है ये रुमाल तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या ये तुम्हारा है। यूनसिन ने झूठ बोल दिया, ये तो मैंने मॉल से लिया था, वहाँ हजारों पड़े हैं। उसने रूमाल को पकड़ा तो उसे याद आया कि किस तरीके से उसने होटल में उसके साथ में रात बिताई थी। वह रूमाल फेंककर वहाँ से चला जाता है। बाद में यूनसिन की रिपोर्ट आ गई कि वह प्रेग्नेंट है। वहाँ पर चेंजुन आकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कुछ नहीं कहती। चेंजुन कहने लगा कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। यूनसिन कहती है शांत रहो, इसका पिता कौन है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती की है। तब यूनसिन ने उसे सारी बात बताई। वो पूछता है तो अब तुम क्या करोगी। मैं कंपनी से रिजाइन देकर सिंगल मदर बनूंगी। यूनसिन तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसा करना बड़ा टफ होगा। तो वहीं जाओ को यूनसिन के ड्रॉर से वही रूमाल मिला जो वह उस दिन होटल में छोड़कर आई थी। यूनसिन आकर कह रही है जाओ मैं यहाँ पर रिजाइन देने के लिए आई हूँ पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तब चेंजुन ने उसे एक चिपका दिया तो हमारा हीरो भी कम नहीं था, वह भी उस पर टूट पड़ा। यूनसिन ने दोनों को दूर किया। तभी उसे मारने के लिए आन ने गुंडा भेजा पर एन मौके पर जाओ ने उसे बचा लिया, उसे ही चाकू लग गया। ये देखकर वह गुंडा वहाँ से भाग निकला तो आन भी वहाँ से रफू चक्कर हो गई। हॉस्पिटल में जाकर आन ने रिपोर्ट दिखाई और कहती है मैं जाओ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यून उससे पूछ रही है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जाओ ने उठकर रिपोर्ट देखी, कहता है ये तो फेक है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गया। मिस चान आप अपना बैग वहाँ पर भूल आई थी। जाओ ने डॉक्टर से ही पूछा तुमने ये फेक रिपोर्ट क्यों बनाई। डॉक्टर कह रहा है मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये रिपोर्ट फेक नहीं है। वह अपनी बात से मुकर गया। मिस सू वाकई में प्रेग्नेंट है। ये सुन जाओ को धक्का लगा। आन कहने लगी यूनशिन अब तुम बच्ची को हमारी काइंडनेस का कंपनसेशन ही समझ लो। जाओ से रोक कहता है तुम कहाँ जाओगी, मैं तो बस यही चाहती हूँ अब तुम आन के साथ में अच्छे से रहो। आन कहती है जब वो इतना कह रही है तो चलो हम लोग चलकर बेबी के लिए रूम तैयार करती हैं। तभी मिस जाओ आकर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया गया। आन ने डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए और रिपोर्ट बनाने के लिए 1 मिलियन रुपए दिए थे, लेकिन जियो ने उनकी इन बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। तब उसने यूनसिन को चाकू की नोक पर लिया और कहती है अगर पास में आए तो इसका खेल खत्म कर दूंगी। यूनसिन कहती है आन तुम कुछ नहीं कर सकती, जाओ के दिल में तो मैं ही बसती हूँ। मौका मिला चेंजुन ने आन को पकड़ लिया। यूनसिन कह रही है आन तुमने मुझसे जलन के कारण अपना
सारा कुछ खराब कर लिया। तुम झूठ बोल रही हो। जब मैं पढ़ाई किया करती थी उस वक्त तो तुम केवल पीने और नाचने में व्यस्त रहती थी। ये कहकर वह वहाँ पर ही बेहोश हो गई। बाद में जाओ उसे सूप पिला रहा है, तभी वहाँ उसकी माँ आ गई। कहने लगी बेटी इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तुम माँ भी बनने वाली हो। तभी वहाँ पर जाओ को वही होटल वाली खुशबू आती है। उसकी माँ कहती है देखो बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक और रुमाल बनाया है, ये तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए। डॉक्टर ने आकर कंफर्म कर दिया कि बच्चा तो सुरक्षित है। बाद में दोनों साथ में जा रहे हैं। जाओ उसे गिरने से बचाता है। वह बताने लगा उस रात होटल में मुझे मेरी माँ ने ड्रग देकर पहुंचाया था। मैं सोच रहा हूँ उस रात जो मेरे साथ में थी वह तुम ही हो। हाँ ये तो मुझे पहले से पता है। अच्छा, तब वह उसे किस करने लगा। रसपान करने में हमारी हीरोइन पीछे नहीं रही, वह भी जी भर के रसपान करती है। इसी रसपान के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।